हाय गाइस, हाउ आर यू। तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक नंबर 7 है आपका, चैप्टर नंबर 6 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बुक F1 बुक का है, ACCA की। तो इसमें हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर होता कौन है? जो प्रोडक्ट को एंड में यूज़ करता है वो कंज्यूमर होता है, ठीक है ना। और कुछ लोग अनएथिकल बिजनेस कर रहे होते हैं, अनएथिकल वे से बिजनेस कर रहे होते हैं, डिसऑनेस्ट वे से बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ये स्टेट का काम होता है और स्टेट इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन इसके होते हैं जो कि हर मुल्क के अंदर डिफरेंट लेवल के होते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो आपके एग्जाम पर्पजेज़ के लिए इसमें थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, ठीक है ना। तो जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर जो यूज़ कर रहा है उसके राइट्स क्या क्या होंगे कि वो प्रोडक्ट में क्या चीज़ दे। तो मेन फीचर उसमें जो सेलर दे रहा है वो उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है जो सेलर है वो उस चीज़ का ओनर होना चाहिए जिसको वो बेच रहा है, वो उसका मालिक होना चाहिए, लीगल टाइटल उसके नाम पे होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो चीज़ें जो बेची जा रही हैं वो एक सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है ना। हम AC की एग्जांपल दे रहे हैं तो एक लेवल होता है कूलिंग का, ठीक है ना। तो वो उसको मीट करती हो, उसकी चीज़ें जो भी, मतलब हम AC की बात करते तो AC उस लेवल को मीट करता हो। और नेक्स्ट आपके पास है जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई गई हो वो मकसद को फुलफ़िल कर रही हो, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की आपने उसके ऊपर पैकिंग के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना, उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिजिटल कंटेंट है जिस तरह फिल्म्स होती हैं, गेम्स होती हैं या ई-बुक्स होती हैं, अगर ये फॉल्टी हो तो जो कंज्यूमर है उसका ये राइट है कि वो उसको रिप्लेस करवा सके या कम से कम रिपेयर करवा सके। तो ये आपके पास होता है। तो ये जो कंज्यूमर राइट एक्ट 2015 है UK का, ठीक है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सर्विसेज के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो सर्विसेज में ये आ जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, उसके पास रीज़नेबल स्किल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को उस जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करने की, और वो रीज़नेबल केयर के साथ उसको कर रहा हो, ठीक है, एहतियात के साथ उसको चीज़ ठीक करके दे रहा हो या चीज़ को रिपेयर करके दे रहा हो। या मतलब एक टीचर भी सर्विस प्रोवाइडर होता है तो उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसको वो सही तरह प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और एक कोर्स का लेंथ होती है टाइम की जो डिसाइडेड होती है, उस टाइम के अंदर उसको चीज़ को कंप्लीट करके देना चाहिए जो भी सर्विसेज है उसकी, ठीक है। और इसके बाद प्राइसेस जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर करना चाहिए, ठीक है। सर्विस प्रोवाइजर में आपके पास अकाउंटेंसी फर्म्स भी आती हैं, तो सेम इनका भी यही काम होता है, ठीक है ना। तो इनको भी एक रीज़नेबल टाइम दिया जाता है, उसके अंदर डेडलाइन के अंदर इनको प्रिपेयर करके अकाउंट्स के ऊपर जो ऑडिट करना है, ठीक है ना। या अकाउंटेंसी फर्म है तो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने तो उसको रीज़नेबल टाइम के अंदर करके देना चाहिए। और इसकी मतलब जो उनकी क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, एक रीज़नेबल क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिटेल में F4 बुक के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटे से उसके फीचर्स हैं वो और उसकी डेफिनेशन है वो करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान में, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोग बैठते हैं और एक डिसाइड करते हैं कुछ लेने और कुछ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक कॉमन सी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जो एग्रीमेंट होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में ही हो, वो वर्बल भी हो सकता है जब आप बैठते हो, बात करते हो, डिस्कस करते हो, ठीक है ना, चीज़ों को, और फिर उसमें ऑफ़र करते हो कुछ और अगला बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर डिस्प्यूट होता है तो अगर नॉन रिटन फॉर्म में होता है तो उसको प्रूफ करना थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अदालतें इसीलिए बने हुए, लॉयर इसीलिए होते हैं आपके पास, ठीक है, जो कि उसको प्रूफ करते हैं, इन्फोर्स करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको प्रूफ करना और इन्फोर्स करवाना थोड़ा टफ होता है। अगर ये चीज़ें रिटन फॉर्म के ऊपर और स्टाम्प पेपर्स के ऊपर या एक आपके लेटर हेड के ऊपर लिखी हुई होगी, ठीक है, तो उसको प्रूफ करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के वो ये, मतलब सबसे इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास है एग्रीमेंट। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में एग्री हों और उसमें एक बंदा ऑफ़र करे और अगला उसको एक्सेप्ट करे,
और एक पार्टी मतलब उसको ऑफर कर रही हो और अगली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही हो, तो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंसिडरेशन। दोनों को, ये दो से ज़्यादा जितने लोग हैं उनको म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। आप चीज़ों को सेल कर रहे हो, ठीक है ना, आप फॉर एग्जाम्पल चेयर्स ही सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप जिस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हो अगला बंदे को भी उस प्राइस के ऊपर उसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है अगर, तो दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट अगर होगा, दोनों की कंसिडरेशन होगी, एक को पैसे मिल रहे हैं और दूसरे को प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये उसका हर पार्टी उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन रखती है, कोई इंटरेस्ट रखती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो पार्टीज़ होती हैं उनकी इंटेंशन होती है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप आपस में क्रिएट कर रही हो। एग्रीमेंट हो गया, रिटर्न फॉर्म में नहीं भी हुआ, लेकिन एग्रीमेंट वो दोनों बाइंडिंग हो गए, ठीक है। मैंने यार इससे ज़ुबान की है, मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे इसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। और दूसरी भी यही पार्टी की कंसिडरेशन हो, ठीक है, कि मैंने भी इनके साथ मतलब एग्रीमेंट किया तो मुझे इसको फुलफ़िल करना है। लेकिन अब अगर आप अपने फ्रेंड को शॉपिंग पे लेके जाते हो तो ये कोई मतलब लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या आप अपने फ्रेंड को खाना खिलाते हो और बाद में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि ये भी मुझे खाना खिलाएगा, तो ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक कैपेसिटी एंड लीगलिटी, ठीक है। तो हर पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी है वो सेंसेस के अंदर होनी चाहिए। इनसेन पर्सन, तो जो नीम पागल या पागल लोग होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 16 साल से एज जिनकी कम होती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और जो बंदा उस टाइम नशे में होगा उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रूव करना पड़ेगा बाद में कि मतलब कोई भी किसी ने अल्कोहल या कोई चीज़ ली हुई थी उसकी वजह से उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन प्रूफ करना ये थोड़ा टफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैसे पागल या नीम पागल है, ठीक है, तो उसके साथ ये 16 ईयर्स से कम अगर किसकी एज है, ठीक है ना, तो उसके साथ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास आ जाता है, और इलीगल चीज़ों के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है ना। जिस तरह अगर किसी को आप पेमेंट्स करते हो या कोई किसी को पेमेंट करता है, ठीक है, यार किसी नशावर चीज़ों के लिए जो कि गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, ठीक है ना, और उसको ला के देने के लिए, और नेक्स्ट बंदा उसको फुलफिल नहीं करता और पेमेंट भी आपसे ले लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह मर्डर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी को मर्डर करवाने का, तो ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाए हुए हैं कि वो लोगों को सेव करती है, बच्चों को भी, लोगों को भी, ठीक है ना, इन चीज़ों से कि उनके का मिसयूज़ ना किया जाए, ठीक है ना, उनको उनसे गलत बेनिफिट ना उठाया जाए, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट इसलिए होते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो, तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।